हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेटेड है ना रेट लॉ फॉर ज़ीरोथ ऑर्डर देखा था हमने, है ना। एक ऐसा रिएक्शन लिया था जिसमें रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है आपका रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ज़ीरो, है ना। और जो हमने इसे है ना को इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया तो हमें मिला था, देखिए क्या, कि ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, देखिए, और के इज इक्वल्स टू 1/t, है ना, ए नॉट माइनस ए टी। ये हम ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं। सो अगर हम क्या करें, है ना, कि हम एक ग्राफ बनाएं, है ना। ये ग्राफ हम एक बना लेते हैं, देखिए। सो ज़ीरो ऑर्डर के लिए अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ये ग्राफ है आपका ये ग्राफ है आपका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है ना। सो यहाँ आपका कंसंट्रेशन है और यहाँ आपका टाइम है। सो ये हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ले रहे हैं, है ना। सो ये आपका क्या होगा, एक जगह ये ए नॉट है और इस ए नॉट से जो आपका लाइन है वो स्लोप इसका नेगेटिव है, दैट इज ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। स्लोप आपका आ रहा है माइनस के, है ना, और ये आपका क्या है, ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। अब अगर मान लें, है ना, कि हमें प्रोडक्ट कंसंट्रेशन निकालना है, तो मैंने यहाँ लिखा कि ए कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, है ना, और जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, सो एट टी इक्वल्स टू 0 पर ये ए नॉट इक्वल्स टू ए होगा और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 0 होगा। टी इक्वल्स टू टी पर ये ए टी डेट इज ए माइनस एक्स, और यहाँ हम लिख सकते हैं ए नॉट माइनस ए टी डेट इज ए माइनस एक्स, और एक्चुअली ये होगा आपका ए माइनस ए प्लस एक्स, और ए कट जाएगा और ये आपका एक्स आ जाएगा। अब देखिए क्या होने वाला है ये आगे, है ना। सो इतना हमने लिखा है। अब हम अपना ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन लिखेंगे। जो ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन है आपका क्या, कि ए टी इज इक्वल्स टू, है ना, ए नॉट माइनस के टी। सो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू आपका ए टी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा था, ए टी इक्वल्स टू आ रहा था आपका ए माइनस एक्स, एंड ए नॉट इज इक्वल्स टू आपका आ रहा था कितना, ए, एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, है ना, दैट इज ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू कितना, एक्स। सो नाउ, है ना, नाउ हमको यहाँ इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, है ना, हमें पुट करना है इस इक्वेशन ए मान लिया, है ना, इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़। सो ए टी इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए माइनस के टी, है ना, और ये ए कट जाएगा आपका। सो एक्स इक्वल्स टू के टी। सो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू के टी। अब अगर हम ग्राफ बनाए, है ना, अब अगर हम ग्राफ बनाएं तो देखिए, ग्राफ बनाता हूँ मैं आपके लिए, है ना। सो
ये और इसको यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ हमने लिखा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, हाँ, विथ टाइम, और ये आपका क्या जा रहा है, ये आपका 0 से होके जा रहा है ना। सो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू KT। सो यहाँ स्लोप जो है वो क्या है आपका K है। तो ये अपना ग्राफ, सेकंड ग्राफ हुआ। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए, है ना, नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम टी हाफ कैलकुलेशन, है ना। टी हाफ क्या होता है, इसे हम बोलते हैं, है ना, हाफ लाइफ, है ना, पीरियड, है ना, इसे बोलते हैं हम, है ना, हाफ लाइफ पीरियड। सो हाफ लाइफ क्या होता है, जैसे हमने ये रिएक्टेंट जो है आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है ना। सो एट t इक्वल्स टू 0 पर ये है आपका A0, ये है 0, और t इक्वल्स टू t पे ये हो जाएगा आपका AT, और ये आपका हो जाएगा A0 माइनस AT जिस समय। सो t इक्वल्स टू t हाफ वो समय है जहाँ पर AT इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, A0/2 हो जाए, दैट इज़ हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो डीके हो जाए। तो जैसे हम AT इक्वल्स टू A0/2 रखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, A0 माइनस A0/2, डेट इज़ ये आपका देगा कितना, A0/2, और ये भी आपका देगा क्या, A0/2, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड मीन्स, है ना, सो इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड, है ना, फॉर, है ना, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, हाफ ऑफ रिएक्टेंट डीकेज, है ना, डीकेज। तो हाफ ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो जाए, डीके हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। कॉल्ड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, सो कॉल्ड क्या, हाफ लाइफ। तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए, तो हम जानते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना, ज़ीरो ऑर्डर, है ना, रिएक्शन के लिए क्या होता है, AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, है ना, और AT की वैल्यू हमने रखा A0/2 इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT। सो A0/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस KT, इसको ये साइड लेके आएंगे तो, है ना। सो ये आपको क्या दे रहा है, देखिए, ये दे रहा है आपको क्या, इसे हम क्या करेंगे, जैसे हमने AT इज इक्वल्स टू क्या किया, AT इज इक्वल्स टू जैसे हमने A0/2 रखा, उसी तरह ये T क्या बन गया, ये T आपको बन गया क्या, T, है ना, हाफ बन गया, T हाफ बन गया। सो T हाफ इज इक्वल्स टू क्या, A0/2K। सो ये रहा आपका, तो ये है आपका, है ना। तो अगर हम इसका क्या करें, हम देख सकते क्या, यहाँ से हमने क्या देखा कि T हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल, है ना, कंसंट्रेशन। अगर हम एक ग्राफ बनाए, यहाँ पे आइए, ग्राफ बनाते हैं हम, है ना। सो ठीक है, ये हमने बनाया ऐसा, है
और फिर ये ऐसा बनाया। देखिए ये अब क्या होगा, हम क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ ग्राफ बनाना है टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन पे, और ये ग्राफ अब क्या होगा, ओरिजिन से होके जाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, और इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा 1/2 के। जो आपका इक्वेशन है वो है a0/2 के। सो ये आपका ग्राफ है ना। और ये ग्राफ हम और देखते हैं, देखिए हम देखेंगे क्या कि रेट है ना, सो रेट ऑफ है ना, रेट ऑफ ज़ीरोथ ऑर्डर है ना रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए जैसे ये प्रोडक्ट आ रहा है आपका, है ना, तो हमने क्या लिखा है कि dA/dt माइनस इज इक्वल टू, ठीक है, इतना आएगा आपका। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, है ना, कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेट इज इक्वल्स टू के हो जाएगा, रेट कांस्टेंट जब हम ग्राफ बनाएंगे, है ना। सो ग्राफ आपका आएगा क्या, देखिए, सो ग्राफ होगा इसका कुछ, है ना, कैसा, देखिए कैसा, तो हमने यहाँ लिखा रेट वर्सेस टाइम। सो रेट जो है वो कांस्टेंट है, और ये क्या है, रेट इज इक्वल्स टू के। सो डू नॉट चेंज विथ टाइम है ना। तो हमने देखा, है ना, कि कैसे हम इसका रेट हम निकालते हैं, है ना, रेट का ग्राफ निकालते हैं। आगे देखते हैं हम कुछ चीज़ें और देखते हैं इसमें, आइए देखते हैं क्या। हम एक और कैलकुलेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, टी 100%, है ना, कैलकुलेशन, मतलब रिएक्शन जो है वो 100% कंप्लीट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम जानते हैं ये प्रोडक्ट देता है, और फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर, एक्चुअली ज़ीरो ऑर्डर का जो आपका इक्वेशन है वो क्या है कि ए टी इज इक्वल्स टू, है ना, A0 माइनस, है ना, के टी, और टी 100% जब होगा, टी इक्वल्स टू टी 100% होगा जो जिस समय, तो ए टी इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0। जब ये लिमिट हम यहाँ पुट करेंगे, सो ये आपका देगा के 100%, है ना। सो ये आपका टी 100% दे देगा आपका कितना, A0 क्या, के। सो ये है आपका क्या, है ना, 100% कैलकुलेशन। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है ना, कि ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, है ना, ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन गोज टू, है ना, 100%, है ना, 100% completion, है ना, and T 100% can be calculated, है ना। सो ये हमें क्या मिला, यहाँ से एक कंक्लूजन मिला, है ना। अब अगर हम, है ना, अगर हम क्या करें कि हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें अगर, सो एग्जांपल्स क्या क्या हैं कि ज़ीरोथ ऑर्डर के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो ज़ीरोथ ऑर्डर के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, देखिए पहला एग्जांपल है मेनली ये
हेट्रोजीनियस सिस्टम में टेक प्लेस देता है ना, कुछ रिएक्शंस, कुछ एग्जांपल्स है, जैसा फोटोकेमिकल है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2। सो ये है आपका क्या, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स क्या, यहाँ पर H न्यू होगा आपका और 2HCl गैस। फिर दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2O है ना एट हॉट प्लैटिनम सरफेस है ना। सो हॉट है ना प्लैटिनम सरफेस, जब इसे डिकम्पोज करेंगे तो ये आपका कुछ ऐसा देगा, और यहाँ जो रेट है आपका वो क्या है, 0th ऑर्डर का है। सो ये आपको कुछ एग्जाम्पल था है ना 0th ऑर्डर का। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कुछ सवाल बनाएंगे है ना, और हम देखेंगे कि कैसे सवाल इसके होते हैं ना। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।